Hello everyone, this is me Preeti Singh. Welcome back to my YouTube channel Neat in Heart. ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका फिज़िक्स बहुत ज़्यादा वीक चल रहा है, लाइक जिनको लग रहा है कि भैया फिज़िक्स की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाएगा और सब तो हमने कर लिया है। ठीक है, अभी टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए बहुत स्ट्रैटेजिकली काम करना होगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं फ़िज़िक्स की बात करूँ तो इस टाइम पे जिनको लगता है कि भैया फिज़िक्स तो हमें ले डूबेगी, ठीक है, इनके मार्क्स नहीं बन रहे हैं, लाइक 180 में से कुछ 70-80 नंबर ही बन रहे हैं और पता है कि भैया इससे सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। तो इस टाइम पे भी अगर आप जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से पढ़ोगे तो यू कैन डेफिनेटली फिज़िक्स में इतने मार्क्स आ जाएंगे भैया सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इस टाइम पे अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो 80 से 90 की रेंज में आ रहे हैं आउट ऑफ 180, तो हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि वो 180 में से 170 ले आएंगे इन नीट फिज़िक्स। तो हमें पहले पता करना है कि हम हैं कहाँ। ठीक है, अभी टाइम आई थिंक इट्स नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। सो यू हैव 6 मंथ एंड 6 मंथ इज़ इनफ। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ अगर इस तरीके से अभी अप्रोच किया जाए फिज़िक्स को तो टिल दैट एग्ज़ाम आप ईज़िली 150 तो स्कोर कर ही सकते हो। 150-160 यू कैन ईज़िली स्कोर इट। देखो, द फर्स्ट थिंग इज़ कंसेप्ट्स। आपके कंसेप्ट अच्छे से सेट होने चाहिए आपके ब्रेन में, लाइक आपको आपके नोट्स क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहला काम है कि आप अपने कंसेप्ट कीजिए, आपको अपने सारे नोट्स आने चाहिए और नोट्स में जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं जिस भी कोचिंग से आप पढ़ रहे हो, क्योंकि फिज़िक्स बिना कोचिंग के नहीं होती है। ठीक है, जहाँ भी आपने किया है हर चैप्टर के आपको कंसेप्ट्स आने चाहिए। आपको उसमें उस नोट्स में उस चैप्टर के नोट्स में जितने भी क्वेश्चन कराए गए वो सारे क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ अभी सॉल्व नहीं करना है। अगर आप इस पॉइंट पे हो जहाँ पे आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नहीं बन रहा, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आपको सिर्फ मॉड्यूल सॉल्व करना है। अगर आप किसी भी कंसर्न्ड किसी भी कोचिंग में हो तो उसका मॉड्यूल मिलता है। ठीक है, उसका मॉड्यूल मोर देन इनफ होता है। ठीक है, तो आपको सारे मॉड्यूल सॉल्व करना, उसमें भी सिर्फ आपको ईजी और मीडियम क्वेश्चंस करने हैं, टफ अभी नहीं छूने हैं। ठीक है, तो जब आप इजी मीडियम कर लोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, अभी कॉन्फिडेंस के लिए भी पढ़ना है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इजी और मीडियम क्वेश्चंस करने हैं मॉड्यूल में से। ठीक है, हर चैप्टर के करने हैं, क्योंकि दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं, उसके बाद मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। तीसरी चीज़ आपको जो करनी है वो बेसिकली चैप्टर वाइज टेस्ट देना है फिज़िक्स में। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट का मतलब है कि मान लो अभी आपने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा, तो यूनिट एंड डायमेंशन का कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए, किसी की भी। ऑनलाइन बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ आती है, मैंने भी करी थी अपने टाइम में। मैंने प्रशांत सर की टेस्ट सीरीज़ ली थी, तो उसके अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट थे फिज़िक्स के, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा फिज़िक्स वीक है। तो चैप्टर वाइज टेस्ट लो, आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया बाय योर नोट्स एंड देन फ्रॉम योर मॉड्यूल, उसके बाद आप चुपचाप टेस्ट दो, उस चैप्टर का टेस्ट दो। आपके मार्क्स आपको दिखेंगे सामने, तो आपको लगेगा कि ये कहाँ कहाँ गलती हो रही है। बस जो क्वेश्चंस गलत हुए उनको दोबारा से करके देख लो। ठीक है, उस कंसेप्ट को दोबारा देख लो। सिर्फ इन 3 स्टेप से आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से दूसरे चैप्टर में करो, तीसरे चैप्टर में करो, फिर जैसे जैसे 2-3 चैप्टर्स हो जाए फिर उसके बाद 3-4 चैप्टर का एक बार में टेस्ट दे दो, है ना। ऐसे करते करते आप अपना पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे फिज़िक्स का। ठीक है, लास्ट में आप मेजर टेस्ट देंगे, डेफिनेटली देंगे। ठीक है, तो उसके बाद जब आप इतना कर लेंगे, इतना करने से मैं लिटरली बता रही हूँ 150 तक तो आ ही जाएंगे। इसके बाद यहाँ तक आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपके मॉड्यूल में कम से कम आपको मैं बता रही हूँ 200 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर आपने टेस्ट दिए, वहाँ से मिल गए, फिर आपने 3-3 चैप्टर के एक साथ टेस्ट दिए, वहाँ से क्वेश्चन मिल गए, आपको मिस्टेक भी पता चल गई, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। उसके बाद आपको टफ़ क्वेश्चंस लगाने हैं, लेकिन उससे पहले नहीं लगाने हैं, क्योंकि अभी हम इस स्टेज पे हैं जहाँ पे हमसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। ये उसके लिए स्ट्रैटेजी है।